अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। थंबनेल आपने देखा जिसमें मैंने बताया कि आप एयरपोर्ट में इमिग्रेशन को आप कैसे क्लियर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप किसी मुल्क में जा रहे हो वहाँ पर ही आपने जो है ना सिर्फ़ अपनी एयरपोर्ट की जो इमिग्रेशन है उसको ही क्लियर करना है। ये भी हो सकता है कि आप अपने मुल्क में जो है ना यहीं पर ही उसको क्लियर ना कर पाओ। तो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताऊँगा, जो आपने जो है ना एयरपोर्ट पे उन चीज़ों को जो है ना मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले जो है ना आपने जो है ना अपना कॉन्फिडेंस से जो है ना आपने जाना है वहाँ पर। जैसे ही आप जो है ना एयरपोर्ट पे चले जाते हो, एयरपोर्ट पे जाने के बाद जो है आप के पास जो है ना जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो पहले नंबर पे पासपोर्ट आपके पास, ज़ाहिर बात है आपके पास होगा। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट उसके बाद जो है ना आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए और टिकट भी ज़रूरी है। देखिए, टिकट और होटल बुकिंग जो है ना ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपने जो है ना टिकट कंफर्म करवानी है और होटल बुकिंग भी आपने कंफर्म करवानी है। जब आप पाकिस्तान से जा रहे हैं या फिर इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी ऐसी कंट्री से जा रहे हैं यूरोप की साइड पे, या तुर्की, मलेशिया वगैरह आप जब जाते हैं तो आपके पास जो है ना टिकट और होटल बुकिंग जो है ना वो कंफर्म होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना शो मनी की हम बात करेंगे। शो मनी जो है ना आपके पास अकॉर्डिंग टू दूसरी कंट्री, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप तुर्की जा रहे हैं, आप यूरोप जा रहे हैं, तो आपके पास जो है ना $1000 $1000 जो है ना आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद जो है ना आप ये देख सकते हैं कि आप, क्योंकि आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर सर्वाइव आप कैसे करेंगे। $1000 तो कम से कम आपके पास वहाँ पर होने चाहिए। ये आपकी पाकिस्तान की इमिग्रेशन जो है ये चीज़ चेक कर सकती है। और उसके बाद जो है ना आप ये भी देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो आप कोई स्पेशल मेडिकल सर्टिफिकेट तो नहीं है, जैसे कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तानियों के लिए पोलियो कार्ड, और अभी तो आजकल तो कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट भी आपको जो है ना वो चाहिए होता है। तो आप ये अपने जो है, जो आप भी आपका एजेंट है या जो भी आपकी जिस कंट्री जा रहे हो उसकी वेबसाइट पे आपने देख लेना है कि कौन कौन सी जो है ना वहाँ पर जो है ना बीमारी है जिसकी वजह से जो है आपको उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, तो आपने जो है ना अगर यहाँ से आप क्लियर भी हो जाते हैं, जैसे कि आप पाकिस्तान से आप निकल गए, यहाँ से अपनी इमिग्रेशन आपने क्लियर कर ली, तो आगे जब आप जिस कंट्री जा रहे हैं, जैसे कि आप मलेशिया जा रहे हैं, तुर्की जा रहे हैं, या फिर किसी ऐसी कंट्री जा रहे हैं जो कि आपसे जो है ना आपके दिल में डर है कि वो हमसे ये सवाल जवाब पूछेगा, तो आप जो है ना क्वेश्चन आंसर जो आपने जो है ना वो जब आपसे पूछेगा तो आपने इस तरीके से उसको तैयार करना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जो चीज़ आपने बुकिंग करवाई है, जैसे कि होटल बुकिंग आपने करवाई हुई है और आपने जो टिकट करवाया हुआ है। अब होटल बुकिंग की अगर बात करें तो होटल बुकिंग में जो ना मेन जो चीज़ है वो है आपको नाम याद रखना है होटल बुकिंग का। ठीक है, आपने जो होटल है उसका नाम याद रखना है। अगर आपको नाम नहीं भी आ रहा है, जैसे कि बाज़ जो है ना जर्मन नाम होते हैं, जैसे कि कोई मुश्किल से इंग्लिश नाम होते हैं, जैसे आप जर्मनी जा रहे हैं तो वहाँ पर अलेक्सा नाम है, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो सकती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस सिटी में जा रहे हैं। तो अच्छा, आपका रूम नंबर क्या होना चाहिए, आपके जो है ना कितने दिन तक आप जो है वहाँ पर उस होटल में आप स्टे करेंगे। तो ये प्लान जो है ना आपके पास होना चाहिए। प्लान जो है ना बहुत ज़रूरी है। वो आपसे वहाँ की इमिग्रेशन वगैरह आपसे पूछ सकती है कि आप यहाँ पर आए हैं, किस पर्पज़ से आए, विज़िट करने आए, कहाँ घूमेंगे, यहाँ घूमेंगे। मिसाल के तौर पे आप उनसे कहेंगे, जैसे कि मैंने अभी, आपका विज़िट तो 10 दिन का है लेकिन आपने होटल जो है वो 5 दिन का बुकिंग आपने करवाया, तो आप फिर उससे ये बता सकते हैं कि हाँ भाई मैंने जो है ना 5 दिन के लिए करवाया है, उसके 5 दिन के बाद जो है ना दूसरी एक जगह जाऊँगा। मिसाल के तौर पर आपने पहले इस्तांबुल में करवाया है आपने अपना होटल बुकिंग, तो उसके बाद जो है ना आप 5 दिन बाद आप बोलें कि मैंने 5 दिन बाद कपाडोकिया जाना है या फिर तुर्की के किसी और जैसे दूसरी जगह जाना है, दूसरे शहर में। अच्छा, तो उसके बाद जो है ना आपने जो टिकट जो आपने करवाई होगी, टिकट की डेट, जो रिटर्न टिकट है आपकी, वो भी आपने शो करवानी है। बाज़ दफ़ा वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने रिटर्न आपने कब होना है, वो आपने उसको दिखाना है। आपकी जो एयरलाइन है वो आपको, उसको सब नज़र आ रहा होगा। जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है उसको सारी चीज़ें नज़र आ रही होती है, लेकिन वो आपको फंसाने के चक्कर में, आपको कंफ्यूज करने के चक्कर में आपसे बार बार पूछता है कि आप बताइए आप वापसी कब जा रहे हैं। अच्छा, आपने जो है ना कौन सी एयरलाइन की रिटर्न टिकट करवाई है।
तो ये चीज़ें जो है ना वो पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी जो है ना शो मनी का जो मामला है वो भी सेम है। हो सकता है वो आपसे पूछे कि आपकी शो मनी कितनी है, तो आप उसे बता दीजिए कि हाँ भाई मेरे पास जो है ना, झूठ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सेम उन्हें कह दें कि हाँ भाई मेरे पास जो है ना शो मनी इतनी है, जैसे कि मेरे पास $500 है तो मैंने $500 ही शो करवाने हैं। $1000 मैंने कहा था कि $1000 जो आप रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने उनको जेब में आपके $500 पड़े हुए, आप उनको कहते हैं मेरे पास $1000 है, तो वो बाज़ दफ़ा ये भी कहते हैं कि आप अपने हाथ पे रखिए, आपसे लेते नहीं हैं, आप अपने हाथ में गिन के बताइए कि आपके पास कितने पैसे हैं। ठीक है, तो उसके अलावा अगर आपके पास जो है ना, अगर वो आपसे सवाल करते हैं कि $1000 तो बहुत थोड़े हैं, आप यहाँ पर कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे सफ़र करेंगे यहाँ पर, तो वो आप उनको कह सकते हैं कि हाँ मेरे पास डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड भी है, तो आप अगर आपके पास है तो वो भी आप साथ ले जाइएगा, तो ज़्यादा जो है वो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम किन लोगों के साथ आती है कि जो है ना जो कॉन्फिडेंस जो है जिनका लूज़ हो जाता है, या फिर जो टीन एजर्स बहुत ज़्यादा है। अभी टीन एजर्स जो है ना वहाँ क्या करते हैं, मिसाल के तो आप मलेशिया जा रहे हैं, तुर्की जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर जो है ना इनको प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं। और ट्रैवल जो है अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं भी कर रहे तो आपकी एज ऐसी होती है जिसमें वहाँ जा पर लोग जाके इल्लीगल हो जाते हैं, इल्लीगल जाके वहाँ पर काम करते हैं। तो ये काफ़ी एक प्रॉब्लम जो है ना चीज़ क्रिएट करती है। तो आप ये देख लीजिए कि आपने जो है ना कॉन्फिडेंस से ना उनको जवाब देना है और उनको ये पूरा यकीन दिलाना है कि आप यहाँ से वापस जाएंगे। तो फिर बाद में जो है ना, ऐसा नहीं है कि जो पहली बार ट्रैवल करो और जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करता है उसके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो भाई हमारे मुल्क में आप इतना विजिट कहाँ करते हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम का क्या है, हो सकता है आपको अलग रूम में ले जाए, वहाँ से आपका जो है ना हर चीज़ आपकी चेक हो, आपका बैग चेक हो, आपका जो है ना हो सकता है आपका मोबाइल पूरा चेक हो, आपके मोबाइल में जो है ना जितना भी डेटा है वो सारा चेक हो, आपका अगर आपके पास अगर कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि लैपटॉप वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आपकी चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैं ख़ुद भी जो है फेस कर चुका हूँ, और जिन जो लोग जो गए हैं उन्होंने भी मुझे इन चीज़ों के बारे में बताया है कि हम ऐसी चीज़ें फेस कर चुके हैं। तो मैंने उनसे कहा कि चलो यार, मैं आपके लिए भी एक वीडियोस बना लेता हूँ इस हवाले से कि आप जो है ना जब जाएंगे तो आपने इमिग्रेशन कैसे क्लियर करनी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। हो सकता है आपके क्वेश्चन आंसर थोड़े से अलग हो सकते हैं उनसे, जैसे कि मुझसे जो है ना मैच नहीं कर सकते उनके क्वेश्चन आंसर, लेकिन बेसिकली यही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो दोस्तों इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, मज़ीद वीडियो के लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको हर वक्त पर मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह निगहबान।